तो रेडी है हमारा ब्रेकफास्ट। इस ब्रेकफास्ट की खास बात यह है कि आप इसको 5 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हो। हेल्दी है, टेस्टी है, सिंपल है। तो देखते हैं कैसे बनता है ये हेल्दी नाश्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस ब्रेकफास्ट के लिए हमें ज़रूरत होगी सिंघाड़े की। तो यहाँ पे मैंने हरे जो सिंघाड़े होते हैं कच्चे वाले वो लिए, 1 किलो सिंघाड़े लिए। तो इन सिंघाड़ों को हमें बहुत अच्छी तरीके से धोना होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत मिट्टी होती है। तो इन सिंघाड़ों को अब हमें उबालना है। तो मैंने इनको कुकर के अंदर डाल दिया और मैं डालूंगी इसके अंदर 2 कप के करीब पानी है। और कुकर का ढक्कन लगाकर इसे हम मीडियम फ्लेम पे इसके अंदर 1 सीटी आने देंगे। ध्यान रहे हमें गैस की जो फ्लेम है वो तेज़ नहीं करनी है, मीडियम टू स्लो रखनी है। और ध्यान रहे हमें इसके अंदर 1 ही सीटी आने देनी है। अगर हमने इसके अंदर ज़्यादा सीटी आने दी तो सिंघाड़े हमारे गल जाएंगे, जो खाने के अंदर बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेंगे। तो कुकर के अंदर 1 सीटी आ चुकी है, हमने गैस को बंद कर दिया है। और फ्रेंड्स तुरंत ही हम कुकर का ढक्कन खोल के एक बार चेक कर लेंगे। यदि हमारे सिंघाड़े अगर गल गए तो ठीक है, यदि आपको थोड़े से खड़े लग रहे हैं ना तो आप इसको ढक्कन खोल के इनको 5 से 10 मिनट तक बॉईल कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चेक किया था, तो जिस टाइप के मुझे सिंघाड़े चाहिए थोड़े से कड़क वैसे हो गए, तो मैंने इसको बॉईल नहीं किया है। मैंने तुरंत ही इसका पानी निकाल कर सिंघाड़ों को एक प्लेट के अंदर निकाल लिया। अब सिंघाड़े ठंडे हो गए, इसको हम छील लेते हैं और छीलने के बाद जितने मुझे चाहिए होंगे मैं उतना अभी यूज़ कर लूँगी। बाकी सिंघाड़ों को मैं एक एयरटाइट बॉक्स के अंदर करके फ्रिज के अंदर रख दूँगी, तो ये 4 से 5 दिन तक ख़राब नहीं होते। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सारे सिंघाड़ों को छील लिया है और जितने मुझे अभी चाहिए होंगे ब्रेकफास्ट के लिए मैं उतने इस प्लेट के अंदर रहने दूँगी। बाकी सिंघाड़ों को मैं एयरटाइट बॉक्स के अंदर करके रख दूँगी, तो ये 5 से 6 दिन तक ख़राब नहीं होते हैं, आराम से चलते हैं फ्रिज के अंदर। और फ्रेंड्स ध्यान रहे जब भी आप सिंघाड़ों को स्टोर करेंगे तो या तो वो कांच का होना चाहिए या फिर वो बर्तन स्टील का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब भी हम मार्केट से सिंघाड़े लेके आते हैं ना तो वो एक साइज़ के नहीं होते, कोई सिंघाड़े छोटे होते हैं तो कोई सिंघाड़े बड़े होते हैं। तो आप उस हिसाब से इन सिंघाड़ों के पीसेस कट कर लेना। तो जो बड़े सिंघाड़े हैं उसको मैंने बीच से कट किया और छोटे छोटे मैंने इसके 3 टुकड़े कर लिए। यदि छोटा हो तो आप बीच में से हाफ़ करिएगा और 2 पीस कर लीजिएगा। तो देखिए हमने इस तरीके से सारे सिंघाड़ों को कट कर लिया और इतने सिंघाड़े 2 या 3 लोगों के लिए सफिशिएंट है सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। तो अब सिंघाड़ों से कैसे ब्रेकफास्ट बनेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने हैवी बॉटम की स्टील की कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। तो इस ब्रेकफास्ट को आप जब बनाएंगे ना तो देसी घी के अंदर ही बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। देसी घी को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, जैसे हल्का सा मेल्ट होगा इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच जीरा और उसके बाद डाल देंगे सिंघाड़े जो हमने कट करके रखे थे। अब इन सिंघाड़ों को हम चला देंगे ताकि जीरे और घी का फ्लेवर इस सिंघाड़ों के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। और साथ ही मैं डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और इनको टेस्टी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चाट मसाला, आप चाहो तो नींबू का रस भी डाल सकते हो। और फ्रेंड्स यदि आपको तीखा पसंद है ना तो आप इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालना, क्योंकि मैं बेटे के लिए बना रही हूँ, उसको हरी मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है इसके अंदर। और अब इन सिंघाड़ों को मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर रख दूंगी ताकि इसके अंदर जो ब्राउन ब्राउन स्पॉट होते हैं ना वो आ जाए, उससे बहुत अच्छा लगता है खाने के अंदर ये। तो फ्रेंड्स लगभग 5 मिनट हो गए हैं, एक बार सिंघाड़ों को चेक कर लेते हैं। सिंघाड़े मेरे अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं। और सर्व करने से पहले डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अगर आपके पास पुदीना हो तो वो भी डालिएगा, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और धनिया डाल के मिक्स कर देंगे हम। तो फ्रेंड्स इस गर्मा गर्म नाश्ते को आप जो तीखी चटनी होती है धनिया पुदीने की उसके साथ में खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और इनको आप सुबह की चाय और शाम की चाय के साथ तो ले ही सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि इस ब्रेकफास्ट को आप फास्ट में भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक हैप्पी कुकिंग।